दोस्तों आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 3 MPO मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 क्या है, ये डिटेंशन ऑर्डर क्या होता है, ये नज़रबंदी क्या होती है, कौन सी अथॉरिटी डिटेंशन ऑर्डर को जारी कर सकती है, कितनी मुद्दत के लिए डिटेंशन ऑर्डर जारी किया जा सकता है और इस नज़रबंदी के खिलाफ, इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ लीगल रेमेडीज कौन कौन सी मौजूद है। देखिए आमतौर पर जो सियासी गिरफ्तारियां होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक गिरफ्तारी वो होती है जिसमें आमतौर पर FIR दर्ज की जाती है और दूसरी गिरफ्तारी वो होती है जिसमें जिले का DC, इसमें जिले का डिप्टी कमिश्नर हुकूमती हिदायत पर किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश किए बगैर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर उसे डायरेक्ट जेल में भेज देता है। इस तरह काले कवानीन आमतौर पर बरसगीर में सबसे पहले अंग्रेज सरकार इस्तेमाल किया करती है। वो बहाने से किसी भी इलाके में जहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही होती थी, इस तरह का काले कवानीन का नफाज करके वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल में भेज देती थी। बदकिस्मती से अंग्रेज सरकार तो यहाँ से चली गई है, लेकिन अब भी उस जैसी गुलाम माना जहनी रखने वाले लोग अब भी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब भी रूलिंग पार्टी अपने सियासी मुखालफिन को नीचे दिखाने के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को जेल में बंद करने के लिए इस तरह कवानीन का सहारा लेती हैं। सेक्शन 3 MPO के तहत अगर डिप्टी कमिश्नर को लगे किसी भी जगह पर नक्शे अमल का खतरा है या हुकूमती रिट को चैलेंज किया जा रहा है या मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है या दंगा फसाद का खतरा है या तखरीब कारी होने जा रही है या दहशत गर्दी का खतरा है, तो हुकूमती हिदायत पर जो DC होता है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, सेक्शन 3 MPO के तहत किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके उसे अदालत में पेश किए बगैर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए बगैर डायरेक्ट जेल में भेज देता है। ये जो डिटेंशन ऑर्डर होता है आमतौर पर DC 3 महीने तक के लिए जारी कर सकता है। अगर डिटेंशन ऑर्डर को मजीद एक्सटेंड करना हो तो 3 महीने ख़त्म होने से पहले 2 हफ्ते कम अज़ कम पहले जो हुकूमत होती है वो सूबे के चीफ जस्टिस को लेटर लिखती है जिसमें वो सॉलिड रीज़न बयान करती है, सॉलिड वजूहात बयान करती है कि हम जो है वो डिटेनी को मज़ीद उसके डिटेंशन ऑर्डर में एक्सटेंशन चाहते हैं, ये वजूहात है, तो बराए मेहरबानी इसके डिटेंशन ऑर्डर को मज़ीद बढ़ाया जाए। तो फिर जो सूबे का चीफ जस्टिस होता है वो 3 जजेस पर मुश्तमिल रिव्यू बोर्ड बनाता है, तश्कील देता है और फिर जो रिव्यू बोर्ड होता है वो हुकूमत की जो सॉलिड ग्राउंड्स होती हैं उनको भी गौर से पढ़ता है और उसके बाद डिटेनी को भी सुनता है। उसके बाद अगर रिव्यू बोर्ड को लगे कि जो डिटेंशन है उसे मज़ीद 3 महीने तक एक्सटेंड करना चाहिए तो फिर जो रिव्यू बोर्ड होता है डिटेंशन को मज़ीद 3 महीने तक एक्सटेंड कर सकता है और इसके साथ साथ वो रिव्यू बोर्ड हुकूमत को हिदायत देता है कि इसकी फैमिली को खर्चा वगैरह टाइमली पे किया जाए। लेकिन अगर रिव्यू बोर्ड को या कमेटी को लगे कि डिटेंशन ऑर्डर को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए तो फिर रिव्यू बोर्ड डिटेंशन ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये जो डिटेंशन ऑर्डर होता है इसके खिलाफ कौन कौन सी लीगल रेमेडीज मौजूद होती है। सबसे पहले जो रेमेडी है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए डिटेंशन ऑर्डर को आप DC के सामने चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर DC जो होता है अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करता। सबसे बेहतरीन रेमेडी है जो मौजूद है वो ये है कि आप सूबे की हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 के तहत जो है वो रिट पिटिशन फाइल करें। वहाँ पर कोर्ट को अगर लगेगा कि ये जो डिटेंशन ऑर्डर है ये गलत जारी किया है DC ने, तो फिर जो कोर्ट होती है वो उस डिटेंशन ऑर्डर को या तो सस्पेंड कर सकती है या सेट असाइड भी कर सकती है। लेकिन अगर लगे कि कोर्ट को कि डिटेंशन ऑर्डर सही जारी किया है तो वो उस डिटेंशन ऑर्डर को बहाल भी कर सकती है। अगर हम इस डिटेंशन ऑर्डर का क्रिटिकल एनालिसिस करें तो वो ये बनता है कि ये जो सेक्शन 3 MPO है, ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन कर रहा है क्योंकि इसमें ना तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है आर्टिकल 10A के मुताबिक और ना ही जो आर्टिकल 10 का जो सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन है उसको सही तरीके से डील करता है और ना ही इस कानून के मुताबिक जो लिबर्टी दी गई है आइन में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके भी ये कानून मुनाफी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं
तो आप हमारे इस वीडियो को नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।